हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि पार्ट 1 का जो पेपर होता है जूलॉजी का पेपर थर्ड किस तरीके से आता है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो अगर हम इसका मैक्सिमम मार्क्स देखें तो ये 34 नंबर का आता है। मतलब अगर पूरा जूलॉजी का पेपर देखें तो 34 और 33 का पेपर होता है। मतलब टोटल जूलॉजी का पेपर 100 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स के होते हैं प्रैक्टिकल। सो टोटल जूलॉजी हुआ आपका 150 नंबर का, है ना। तो लेकिन अगर ये पेपर थर्ड है तो 34 मार्क्स का है, लेकिन पेपर फर्स्ट और सेकंड होते हैं आपके 33 मार्क्स के। तो इसमें देखते हैं कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक नोट दे रखा है कि अटैम्प्ट ऑल सेक्शन इज़ डायरेक्टेड, कि जितने भी सेक्शन है आपको सारे ही क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, कोई सा सेक्शन छोड़ना नहीं है। तो सेक्शन ए है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से क्या करना है, अटैम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस, है ना। तो 3 क्वेश्चंस आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स ईच। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो मतलब इन्होंने 4 चीज़ें दे रखी हैं, किसी में 2 में से आपको इसमें से लिखना है, वो भी लॉन्ग में काफ़ी लेंथी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाइए, डायग्राम बताइए, उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ अ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। थर्ड इज़ अ लिंकेज एंड थर्ड वन इज़ अ माइटोटिक सेल डिवीजन, है ना। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का चैप्टर भी है अपने आप में, वो सारा एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से ये सारा हिंदी में पूछ रखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखी, है ना। चारों पूरा हिंदी में भी दे रखा है। तो आपको 3 करने हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा है, सेकंड ये पूछ रखा है और थर्ड ये पूछ रखा है, और उनके बीच में भी चॉइसेस है। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में से आप या तो ये अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अथवा इसमें से कौन सा अटैम्प्ट कर सकते हैं, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताइए या फिर फंक्शन बताइए, या फिर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड इज़ अ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये कर सकते हैं आप। या फिर और इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है। मतलब आपको इसमें डिफरेंस बताना है। देखते हैं ना, न्यूक्लियस होता है और उससे भी छोटा होता है न्यूक्लियोलस, ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेल ऑर्गेनेला। तो इसमें डिफरेंस बताइए, डीएनए और आरएनए क्या होता है, उसमें डिफरेंस बताइए। तो ये 2 हो गए। फिर थर्ड है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है उसका वर्णन कीजिए, तो ये पूछा है। या फिर आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है उसको समझाइए। तो ये सारे हो गए, क्या हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, जो कि 6 नंबर का एक है ना। तो 6 करके कितने हो गए टोटल हमारे, ये हो गए 18 मार्क्स के क्या हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज़ अ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी एक क्वेश्चन एक आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे। 2 ईच, हर आंसर पे 2 नंबर। इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। अगर हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है इसमें डिस्क्राइब एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से किन्हीं 5 के बारे में बताना है। 5 मतलब इसमें इन्होंने तो बहुत सारे दे रखे हैं, इन्होंने 8 दे रखे हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जैसे सबसे पहला है यूजेनिक क्या होता है। यूजेनिक एक अपने आप में टर्म है, तो ये समझानी है। 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। सेकेंड इज़ अ मेंडल लॉ क्या है। थर्ड इज़ अ मियोसिस क्या होता है। फोर्थ इज़ जेनेटिक डिजीज़, मतलब जेनेटिक डिजीज़ कौन कौन सी हैं वो आपको समझाना है इसमें। एंड फिफ्थ वन इज़ अ गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं वो समझाना है। 6 है डायग्राम ऑफ अ सेल के बारे में सारा कुछ बताना होगा, डायग्राम बताना होगा सेल का। क्रोमोसोमल एवरिएशन क्या होता है और ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। तो मतलब अगर आप 5 करेंगे तो मतलब आपको 2 नंबर मिलेंगे हर एक पे, यानी टोटल 10 मार्क्स का ये हो गया हमारा, ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। ओके, सेक्शन सी है। सेक्शन सी और खंड से
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। ओके, तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। एक आपको चूज़ करना है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको सिर्फ एक सही लगाना है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे सबसे पहला है मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस कहाँ होती है? ऑब्वियसली मियोसिस अकर इन गोनाड्स। ना तो लीवर में होती है, ना ही किडनी में, ना ही ब्रेन्स में, है ना, क्योंकि ये तीनों तो हमारी क्या है, नॉर्मल सेल्स हैं, है ना। जर्म सेल्स में क्या होती है? मियोसिस होती है। तो मियोसिस कहाँ होती है? गोनाड्स में। इसी तरीके से हिंदी में दे रखा है। सेकेंड वन इज़ अ सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम इज़। 80S को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब उसकी कौन कौन सी सब यूनिट से मिलके ये बनता है, तो ऑब्वियसली 60S और 40S। ऐसा नहीं है कि इसमें प्लस करना है कि 60S और 40S कितना हो गया, 100S, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं और ये तो हो नहीं सकता 40S 30S, ये कुछ नहीं है, बस ये है जो कि है 60S और 40S 80S राइबोसोम की सब यूनिट। तो 2 क्वेश्चंस ये हो गए। फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? पैलेट ने, रॉबर्ट हुक ने, मॉर्गन या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो ऑब्वियसली रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर करा था। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ इंट्रा क्रोमोसोमल एवरिएशन। तो कौन सा इसमें इंट्रा क्रोमोसोमल एवरिएशन? ऑब्वियसली सारे हैं, डिलीशन भी, एडिशन भी, इन्वर्जन भी। डिलीट भी हो सकती है या फिर कोई जीन ऐड भी हो सकता है या फिर इन्वर्ट उल्टा भी हो गया तो भी डिजीज़ हो सकती है ना। तो सो अगर हम देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर। अगर सेंट्रोमियर की अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 4 तरीके के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक होता है टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, फिर है 6 द टर्म यूजेनिक वॉज कॉइन्ड बाय। यूजेनिक टर्म किसने दी थी? कॉल्टन ने दी थी। मेंडल ने तो जीन का दिया था, जेनेटिक वाला चीज़। वॉटसन और क्रिक ने तो हमारा डीएनए का मॉडल बताया था। तो कौन बचे? गैल्टन ने क्या दिया था? यूजेनिक टर्म को कॉइन करा था। फिर उसके बाद अगर हम देखें सो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हिंदी में दे रखा है। यूजेनिक शब्द दिया गया है गॉल्टन ने, मेंडल ने, वॉटसन ने, क्रिक ने। तो इसका है गॉल्टन ने। सो ये हो गया पूरा, क्या हो गया, पूरा हो गया ये पेपर कि जूलॉजी का पेपर किस तरीके से आता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।